भारत सरकार को इस पर बहुत ही टफ डिसीजन लेकर और जो भी पाकिस्तान के लोग हैं उनको जैसे भी करके पाकिस्तान में वापस खदेड़ें और उनको भारत की मिट्टी पर रहने न दिया जाए, उनको और पाकिस्तानी पैदा ना करने दिया जाए। तो इनको तो सबसे पहले भारत देश को पाकिस्तान भगाना ही होगा। ये यहाँ से भागो, आप पाकिस्तानी नागरिक हो, आप यहाँ से जाओ, आपके लिए कोई रहम नहीं, कोई कोर्ट को इसके बीच में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसके पहले भी एक पिटीशन हमने देखी थी कि जिसमें ये कहा गया कि जो शरणार्थी बच्चे हैं, रोहिंग्या के बच्चे हैं, उनको भी स्कूल में पढ़ाने की डायरेक्शन दी जाए। तो ऐसी घटिया जो पिटीशंस हैं, ऐसी चीज़ें जो भी लोग करते हैं, वो कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों के साथ मिले हुए हैं और विदेशी ताकतों के इशारे पर यह काम होता है। ये कोर्ट को बिल्कुल इससे हाथ खींच लेना चाहिए। कोर्ट को ऐसी किसी पिटीशन में कोई ऑर्डर नहीं करना चाहिए। जो पाकिस्तानी नागरिक है जाकर पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान की हाई कोर्ट या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या पाकिस्तान की न्याय प्रणाली से अपने लिए बेनिफिट मांगे, अपने हक हुकूक की बात करे। भारत में वो नहीं कर सकते, उसके जो प्रॉक्सी लोग हैं वो कर रहे हैं। उन सब का विरोध हमको करना चाहिए। जनता को जागरूक होकर देखना चाहिए कि ये किस तरह से भारत का दोहन कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों पे सबसे पहले रोक लगना चाहिए, सोशल बाइकआउट होना चाहिए। भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तानी जो इलीगल नागरिक हैं उन्हें अब वापस भेजा जा रहा है। पहलगांव आतंकी हमले के बाद जिसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई है। उमेश सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस याचिका को जो पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स को लेकर डाली गई है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स? देखिए, ये याचिका कहीं न कहीं मोटिवेटेड है और विदेशी ताकतों द्वारा ही इसको डलवाया गया होगा। ये मैं जानता हूँ, ये प्रूव करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये दिखाई दे जाता है, बाद में पता लग जाता है। जो भारत विरोधी ताकतें हैं और जो पाकिस्तान के समर्थक लोग हैं वो ऐसी हरकत, ऐसी घटिया हरकत वही कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान का नागरिक पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा तो कहाँ भेजा जाएगा? अब आप आ गए कि उनको बचाया जाए। ये एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, लाखों लाखों लोग ऐसे पकड़े गए हैं जिसमें ऐसा देखा गया है कि पाकिस्तान की महिला है, उसने हिंदुस्तान में शादी कर ली है और ऑनलाइन निकाह हो गया है। उसके बाद उनके बच्चे हैं, 8-10 बच्चे पैदा हो गए हैं, वो यहाँ की सब्सिडी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन वो महिला इलीगल तरीके से आती है, जाती है या यहाँ रहती है। तो जो अक्सर आपने सुना है कि जब भी कोई बलवा होता है, पत्थरबाजी होती है या कुछ भी होता है, तो जो भारत विरोधी ताकतें हैं वो यही ताकतें तो हैं। इनका बाहर भेजा जाना बहुत ज़रूरी है और इनके लिए सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। सरकार के साथ साथ जो भी पुलिस एजेंसीज़ हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनको आगे बढ़कर इनको चिन्हित करके और आगे बढ़ना चाहिए और जनता को उन सब चीज़ों के लिए समर्थन देना चाहिए, क्योंकि ये लोग बड़ी चालाकी से आपके बीच में ही घुसकर रहते हैं। आपको मैं बता दूं कि इनको चेक करने का एक ही रास्ता है। जैसे किसी का आपने आधार मांग लिया, आधार जब मांगा तो उसके पिताजी का नाम पढ़कर उसके पिताजी का आधार मांग लीजिए या वोटर आई कार्ड मांग लीजिए, आपको पता लग जाएगा वो दे नहीं पाएगा और वो बहाने बताएगा। जो आधार में जो एड्रेस उसने दिया है उस एड्रेस पे वो कभी नहीं मिलेगा। आधार मोस्ट ऑफ द केसेस नकली होते हैं, फॉर्ज्ड होते हैं, या आधार बनाने की प्रक्रिया पहले की सरकारों ने इतनी आसान शुरुआत करा दी थी कि आधार कोई भी जाकर कुछ भी झूठ झाट बोलकर बनवा सकता है। उस आधार की प्रक्रिया का मिसयूज करते हुए ये सब यहाँ पर नागरिक बन के बैठे हैं और भारत के संसाधन जिसके ऊपर कि भारत के लोगों का पहला हक है उसका दोहन कर रहे हैं। सब्सिडी लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, सब्सिडी बच्चों के लिए लेते हैं, मेडिकल की जो हेल्थ की सब्सिडी लेते हैं, सारी चीज़ें लेते हैं। जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। तो इनको तो सबसे पहले भारत देश को पाकिस्तान भगाना ही होगा। ये यहाँ से भागो, आप पाकिस्तानी नागरिक हो, आप यहाँ से जाओ, आपके लिए कोई रहम नहीं, कोई कोर्ट को इसके बीच में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसके पहले भी एक पिटीशन हमने देखी थी कि जिसमें ये कहा गया कि जो शरणार्थी बच्चे हैं, रोहिंग्या के बच्चे हैं, उनको भी स्कूल में पढ़ाने की डायरेक्शन दी जाए। तो ऐसी घटिया जो पिटीशंस हैं, ऐसी चीज़ें जो भी लोग करते हैं, वो कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों के साथ मिले हुए हैं और विदेशी ताकतों के इशारे पर यह काम होता है। ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन होता ये है कि ऐसी चीज़ों को इतनी लेयरिंग होती है,
इतने ज़्यादा कवर करके इन ऑपरेशंस को किया जाता है कि संस्था कोई और होती है, फंडिंग कोई और करता है, वकील कोई और होता है, पिटिशनर कोई और होता है, कोर्ट के सामने बहानेबाजी लगाई जाती है। और जो हमारा लीगल सिस्टम है बहुत ही लिबरल है, और लीगल सिस्टम में भी अंदर से आप देखेंगे कि बहुत सारा केंद्र सरकारी विरोधी जो थॉट है जुडिशरी का वो इन पिटिशंस में दिखाई देता है। और आप जब भी ऑर्डर्स को पढ़ेंगे गौर से देखेंगे, जो ये ऐसे ऑर्डर होते हैं कि सबको सब्सिडी दो, कोई इंसान है, ये है, वो कहानियां हैं। तो क्या ये लोग मारते समय इन्होंने ऐसा देखा नहीं कि इंसान है जिसको हम मार रहे हैं वो क्या भारत का इंसान है, और जो दूसरे धर्म का है उसको धर्म पूछा और फिर मारा? तो ये तो इंसानियत की आड़ में जो ये हरकतें हो रही है, ये कोर्ट को बिल्कुल इससे हाथ खींच लेना चाहिए। कोर्ट को ऐसी किसी पिटीशन में कोई ऑर्डर नहीं करना चाहिए। जो पाकिस्तानी नागरिक है जाकर पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान की हाई कोर्ट या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या पाकिस्तान की न्याय प्रणाली से अपने लिए बेनिफिट मांगे, अपने हक हुकूक की बात करे। भारत में वो नहीं कर सकते, उसके जो प्रॉक्सी लोग हैं वो कर रहे हैं। उन सब का विरोध हमको करना चाहिए। जनता को जागरूक होकर देखना चाहिए कि ये किस तरह से भारत का दोहन कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों पे सबसे पहले रोक लगना चाहिए, सोशल बाइकआउट होना चाहिए और ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं करने देनी चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने नागरिकों को लेने से ही मना कर रहा है। जो अटारी बॉर्डर है यानी कि जो पाकिस्तान की तरफ से खुलने वाला गेट है उसे बंद कर दिया गया है, ये कहकर कि हम इन लोगों को वापस नहीं लेंगे। तो ये सुरक्षा के मद्देनजर से भारत के लिए कितना खतरनाक है सर? देखिए, ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है, पुराना चरित्र है। आप देखेंगे जो 1945, 46, 47 में जो भी कबीलाई लोग आए थे जम्मू कश्मीर में, जब उनको मार दिया गया, भारतीय सेना ने खदेड़ा, उसमें से बहुत सारे लोग जब मारे गए तो पाकिस्तान ने उनकी डेड बॉडी लेने से मना कर दिया। जबकि ये प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था, उनके पास आई कार्ड मिले कि वो पाकिस्तानी सेना के लोग थे, कबीलाई का भेष बनाकर उनको भेजा गया था। ये सिलसिला पाकिस्तान हमेशा करता है। कारगिल में ही ऐसा किया गया, और कारगिल में जो भी लोग घुसपैठिए थे उनको जब मारा गया तो उनकी डेड बॉडी लेने से पाकिस्तान ने मना कर दिया। और भारतीय सेना की महानता कहिए कि उन्होंने बड़े संस्कार से उनको मिट्टी दी, उनका आखिरी संस्कार किया। ये भारत की महानता है और कुछ नहीं है। अब जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी नागरिक जो हमने डिटेक्ट कर लिए, भारत की सरकार ने, भारत की पुलिस ने, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, भारत के स्पेशल सेल के लोगों ने डिटेक्ट कर लिया, अब उनको पाकिस्तान लेने से मना कर रहा है कि हमारे नागरिक नहीं है। तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? और ये भारत के ऊपर बोझ बने थे, कहीं ना कहीं भारत के रिसोर्सेज पर सेंध मार रहे थे, तो इनको तो भगाना ही होगा किसी तरह से। और तो इस तरह अगर आप देखें तो ये भारत के ऊपर बोझ बने थे और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की जनसंख्या बढ़ा रहे थे, जिसको लेकर बहुत सारी चिंताएं होती हैं। तो ये क्यों कर रहे थे, वोट किस तरह से, ये सारी चीज़ें लिंक हैं। आप देखेंगे तो इनके नकली वोट बनते हैं, ये वोटिंग करके अपने लोगों को जिताते हैं, और इस तरह से जो हमारा प्रजातांत्रिक सिस्टम है इसको कब्जा करने की पूरी तैयारी में है। और इस पर सबको चेतना होगा। अगर आप नहीं चेते तो ये कहीं ना कहीं इस प्रजातंत्र को मिसयूज़ करके और इस भारत देश के प्रजातंत्र को हड़प लेंगे, और इसको कहीं ना कहीं ये जो आवाज़ें उठती है कि शरिया से देश को चलाओ, तो ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी। इसलिए सजग रहने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं रुक कर ये देखना होगा कि ऐसे एलिमेंट्स हमारे बीच में क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, और पाकिस्तान किस तरह से उनको सपोर्ट कर रहा है। जो नागरिक ऐसे पकड़े गए हैं उनको पाकिस्तान वापस लेने से मना कर रहा है, और जो पाकिस्तान के लोग यहाँ छुप कर रह रहे हैं, अपने बच्चे पैदा कर रहे हैं, शादियाँ कर रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें खुल गई हैं तो भारत सरकार को इस पर बहुत ही टफ डिसीजन लेकर, और जो भी पाकिस्तान के लोग हैं उनको जैसे भी करके पाकिस्तान में वापस खदेड़ें, और उनको भारत की मिट्टी पर रहने न दिया जाए, उनको और पाकिस्तानी पैदा न करने दिया जाए। और हमारे जो देश में जो शांति व्यवस्था है, या जो धर्म की आड़ में जिस तरह से लोगों को ये मारने की कोशिश कर रहे हैं, या जो पैचेस, छोटे छोटे पैचेस मिनी पाकिस्तान के बना दिए गए हैं, उसको ख़त्म करना होगा। कहीं ना कहीं जनता को भी जागरूक होना होगा और देखना होगा कि हम किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से हमारे प्रजातंत्र को हड़पने की कोशिश हो रही है।
ये एक बहुत गंभीर सवाल भी है। अब पहलगाम अटैक से पहले हमने भी नहीं देखा था कि किस तरीके से भारत में पाकिस्तानी इलीगल तरीके से रह रहे हैं, पर अब जब बात खुलकर सामने आई है तो आपको क्या लगता है कि सर देश में एनआरसी लागू करना कितना बेहद जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। एनआरसी भी लागू होना चाहिए, एनपीआर भी लागू होना चाहिए, जो पॉपुलेशन रजिस्टर है जिसमें हर आदमी की एंट्री हो, ताकि कोई कहीं भी पकड़ा जाए तो अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है ऐसी, आप इंटरनेट पे या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स के थ्रू आप मिनटों में चेक कर सकते हैं कि आपका आधार बना था, आपके पिताजी का आधार कहाँ बना था, आपके भाई का आधार कहाँ बना था, आपकी जो तथाकथित पत्नी है वो कहाँ से आधार बना था, फिंगरप्रिंट्स से आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे उपाय हैं, तो ये तो सख्ताई से लागू होना चाहिए। और इस सरकार ने बहुत ही बुद्धिमानी से ये चीज़ शुरू की थी, लेकिन लोगों ने इसका विरोध किया और कहीं ना कहीं सबको गुमराह किया। और ये आपको दिखाई भी दे जाएगा कि ये पाकिस्तानी एलिमेंट्स जो हमारे पॉपुलेशन में मिले हुए हैं, उन्होंने ही ये सारी चीज़ें की थी और उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं देश में अस्थिरता पैदा हुई और आगे भी वो इसको अस्थिर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।